नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जयंत चौधरी का दावा, आज रात सीएम योगी और पीएम मोदी को नहीं आएगी नींद, बताइए वजह। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी का राम लक्ष्मण से जोड़ा रिश्ता, बदलाव की दिखी बयार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में किसानों का गुस्सा बीजेपी को ले डूबा या खेमेबाजी पड़ी भारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। जयंत चौधरी का दावा, आज रात सीएम योगी और पीएम मोदी को नहीं आएगी नींद, बताइए वजह। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों से तरह तरह के झूठे वादे किए। जयंत ने चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती पर अलीगढ़ के इगलास में आयोजित सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह की विराट विरासत को संभालने और देश के किसानों को सम्मान दिलाने के लिए आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे आज रात लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी। जयंत चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया, इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों के हित के लिए एक नया कोष स्थापित करेंगे और चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना बनाएंगे। अमित शाह जी, दूरबीन लगा कर देखिए, चौधरी चरण सिंह के नाम पर आपने एक भी योजना बनाई हो तो बताइए। इस रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों के कोविड-19 संक्रमित होने के कारण एहतियातन सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने के फैसले की वजह से वो इसमें शिरकत नहीं कर सके। जयंत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था कि साल 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब 2022 आने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई है? योगी जी विज्ञापनों में कह रहे हैं कि किसान खुशहाल हो गए हैं और उनकी आय दोगुनी हो गई है। आज देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 86,659 रुपये है और उत्तर प्रदेश की मात्र 41,023 रुपये है। यह आधी से भी कम है। आरएलडी अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश की पिछली सपा सरकार के शासनकाल में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की प्रगति दर औसतन 6.9% थी, जो योगी के राज में 1.9% रह गई है। योगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत बहुत खराब हो चुकी है। साधारण किसान परिवार आज गुजारा नहीं कर सकता। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। साल 2012 में 13% युवा बेरोजगार थे, लेकिन 2019 में वही आंकड़ा बढ़कर 67% हो गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव जयंत चौधरी का राम लक्ष्मण से जोड़ा रिश्ता, बदलाव की दिखी बयार। जी हाँ दोस्तों, मंच पर न श्रीराम की तस्वीर थी और न जनसैलाब में जय घोष, मगर बदलाव की बयार जो दिखी वो चौंकाने वाली थी। उमड़े जनसमूह ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया। रागिनी कलाकारों ने जब मंच पर गीत के माध्यम से दोनों नेताओं को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में प्रस्तुति किया तो सपा रालोद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। मंचों से कभी श्रीराम का जयघोष न लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता भी सहज दिखे। रालोद में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। इससे साफ पता है कि बदलते दौर में सपा और रालोद का गठजोड़ बदलाव को स्वीकार कर चुका है। राम लक्ष्मण की जोड़ी के माध्यम से सियासी फसल लहलहाने में इन्हें कोई परहेज नहीं है। अयोध्या में 1990 में राम भक्तों पर गोलियां बरसाए जाने के बाद से सपा लंबे समय तक सवालों के घेरे में रही। भाजपा नेता आज भी हर मंच से यह कहने से नहीं चूकते हैं कि सपा के शासनकाल में राम भक्तों पर गोली चली थी। पूरे माहौल में यह बात गूंजने लगी थी कि सपा का राम से किनारा है, इसलिए सपा के मंचों पर कभी जय श्री राम के नारे नहीं गूंजे। मगर अब सपा में बदलाव देखा जा रहा है। रामकृष्ण से परहेज नहीं, बल्कि उनके नाम से जनता को लुभाने का प्रयास भी होने लगा है। हाल ही में रायबरेली में हुई रैली में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण के अवतार में दिखाया गया था। हालांकि इससे विवाद उपजा था, मगर गुरुवार को इगलास में सपा रालोद की रैली में अखिलेश जयंत की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई गई। रैली में बकायदा पोस्टर भी बांटा गया। पोस्टर में दिखाया गया कि राम लक्ष्मण की जोड़ी असुरों का संहार करेगी। असुर कौन है इसके बारे में नहीं दिया गया। यह पोस्टर स्पोर्ट इंडिया के अध्यक्ष सुरेश चंद्र सैनी की ओर से बंटवाया गया था। रसिया कलाकार ने गीत सुनाया। जयंत और अखिलेश की राम लखन की जोड़ी पर सपा और रालोद के कार्यकर्ताओं ने खूब उत्साह दिखाया। अमूमन ऐसे शब्द आने पर सपा के दिग्गज नेता भी सतर्क हो जाया करते थे। कलाकारों को भी रोक दिया जाता था, मगर रैली में नज़ारा बदला हुआ था। इससे यह माना जा रहा है कि भाजपा अयोध्या और काशी को लेकर चुनाव में जोश भरेगी तो सपा और रालोद अपने नेताओं को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में और धार दे सकती है। हालांकि इसे दोनों दल कितना भुना सकते हैं,
यह आने वाला समय बताएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में किसानों का गुस्सा बीजेपी को ले डूबा या खेमेबाजी पड़ी भारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के क्षेत्र में बहुमत होते हुए भाजपा जिला प्रमुख नहीं बना सकी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि अब भाजपा की हिटलरशाही और दादागिरी नहीं चलने वाली है। आगामी सभी चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में राजस्थान में लंबे अरसे से बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार किया गया। 4 जिलों के पंचायती राज चुनाव में इसका असर भी साफ दिखा। किसान आंदोलन में प्रदेश के सबसे सक्रिय किसान श्रीगंगानगर जिले से ही थे और यहां बीजेपी को मिली शिकस्त की वजह भी किसान ही बने। हालांकि पार्टी के भीतर खेमेबाजी भी बीजेपी पर भारी पड़ी। 92 बहुमत के बाद भी जिला प्रमुख की कुर्सी बीजेपी के हाथ से निकल गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनाव हो या विधानसभा उपचुनाव, सभी जगह कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस के ज्यादा हैं, प्रधान कांग्रेस के ज्यादा हैं। वोट प्रतिशत में भी कांग्रेस भाजपा से बहुत आगे है। प्रदेश में 72% सरपंच कांग्रेस विचारधारा के हैं। डोटासरा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पास तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बढ़ने लगे कोरोना केस, सभी निजी और सरकारी अस्पताल अलर्ट, कोविड मरीजों के लिए 2500 बेड रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटना शहर के 93 प्राइवेट अस्पताल और सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। यहाँ करीब 2500 बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व होंगे। देश में कोरोना केस बढ़ने और पटना में भी रोजाना कोरोना मरीज मिलने के बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अस्पतालों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने सूचीबद्ध 93 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार की अनुमति दी है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना वायरस के जिन मरीजों में लक्षण मिल रहे हैं उनका तत्काल परीक्षण कराएं ताकि उपचार की व्यवस्था की जा सके। सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टाफ रखें ताकि जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। जिला प्रशासन का कहना है कि इस बार ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। शहर के 3 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं, इसीलिए अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा यह होगा कि जहां ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है वहां से मेडिकल कॉलेजों की बजाय प्राइवेट अस्पतालों को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकेगा। पटना में वर्तमान समय में प्रतिदिन 12,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन करने की क्षमता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खाद और बीज के लिए जगह जगह किसानों का हंगामा, कालाबाजारी को लेकर सड़क पर उतरे लोग, सड़क की जाम। जी हाँ दोस्तों, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में खाद की किल्लत हंगामा का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। इसको लेकर सुपौल, अररिया और लखीसराय जिले में किसानों ने खाद को लेकर सड़क जाम और हंगामा किया। सुपौल के वीरपुर में खाद को लेकर किसानों ने लगभग 1 घंटे तक हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने हृदयनगर के गमराही के पास AC91 को जाम किया और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि कुछ देर बाद किसानों ने स्वयं सड़क जाम समाप्त कर दिया। वहीं गुरुवार की सुबह 10 बजे हृदयनगर पंचायत के डोमराही रामजानकी मंदिर के पास AC91 जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर मौजूद किसान जयशंकर आजाद, धीरज रंजन, मौसम गोठिया, आलोक यादव, मंटू पासवान, प्रमोद पासवान, अशोक पासवान, जितेंद्र खड़गा आदि ने बताया कि रबी फसल बुआई का समय खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अधिकारी 1-2 दिनों में खाद उपलब्ध कराने का बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ना तो पैक्स और ना ही खाद बीज के दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो पा रही है। वहीं खाद की कालाबाजारी की जा रही है। 200 से 250 में मिलने वाला यूरिया 800 से 1000 रुपए में मिल रहा है। DAP का बोरा 2000 रुपए में मिल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव टालने पर विचार करें, हाईकोर्ट का प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से आग्रह, रैलियों पर रोक की अपील। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश व विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से यूपी विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए। साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राजनीतिक दलों की चुनावी सभाओं व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह बात न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर पारित आदेश में कही है। उन्होंने प्रयागराज के कैंट थाने में दर्ज मामले के आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। इस न्यायालय के समक्ष नित्य इसी प्रकार मुकदमे सूचीबद्ध होते हैं, जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। न्यायमूर्ति ने कहा कि अधिवक्ता आपस में सटकर खड़े होते हैं, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार 24 घंटे में 6000 नए मामले मिले हैं और 318 लोगों की मौत हुई है। साथ ही यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस भयावह महामारी को देखते हुए चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से आग्रह है कि वो इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नियम बनाएं। कोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र और दूरदर्शन में ऐसी भयावह स्थिति दिखाई जा रही है, जबकि रोज कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर दस्तक दे रही है। दूसरी लहर में हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। ग्राम पंचायत चुनाव एवं बंगाल विधानसभा के चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया, जिससे लोग मौत के मुंह में गए।